हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। मैं के सर आप सभी लोगों का के क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर का मैथ पढ़ा रहा हूं और आज हमारा ये चैप्टर नंबर 2 होगा और जिसमें हम बात करने वाले हैं वर्ग तथा वर्गमूल। आशा करता हूं कि इसके पिछले वाले जो 2 वीडियो मैं पहला चैप्टर का बनाया हूं आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्त, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमें केवल आपसे एक लाइक चाहिए और सब्सक्राइब चाहिए बस। यहाँ पर देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम आज है वर्ग तथा वर्गमूल। क्या चैप्टर का नाम है दोस्त? वर्ग तथा वर्गमूल। देखिए, वर्ग क्या होता है, हम वर्ग की पहले बात करेंगे। वर्ग पूछ लिया, वर्ग किसे कहते हैं, पूछा जाता है सवाल, वर्ग किसे कहते हैं। दोस्त, जब किसी संख्या को उसी संख्या में हम जब गुणा कर देते हैं तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है वही हमारा वर्ग कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने 2 लिखा, अब देखो ये 2 है उसी संख्या, अर्थात वही जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किए हो और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 दूनी क्या आ जाएगा 4, अर्थात इसको हम 2 की स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये बनेगा 4। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा कर देते हैं, जो प्राप्त नंबर होता है वही हमारा क्या होता है, वर्ग कहलाता है। मैंने वर्ग की बहुत सारी ट्रिक बताया है। सवाल कई बार पूछा जाता है कि आप वर्ग बताओ। जैसे मान लीजिए पूछ लिया -4 का स्क्वायर बताओ, या मान लीजिए +4 का स्क्वायर बताओ, तो जरा बताना, अगर -4 का स्क्वायर करोगे तो -4 इंटू -4, स्क्वायर का मतलब पावर होना चाहिए 2। स्क्वायर का मतलब क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए 2। यहाँ पर पावर 2 है, माइनस माइनस प्लस, अर्थात +16 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 4 जा 16 ही होगा। तो कहने का मतलब चाहे आप धनात्मक संख्या ले रहे हो चाहे ऋणात्मक संख्या ले रहे हो, सबका गुणनफल हमारा पॉजिटिव में ही स्क्वायर में आएगा। जरा ध्यान देना दोस्त, जरा ध्यान देना। यहाँ पर हम कुछ वर्ग की बात करेंगे। सवाल कई बार पूछा गया है। अगर मान लीजिए आपसे कभी भी, इसका ट्रिक भी होता है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, हम एक वर्ग का ट्रिक बताया हूँ, आप वहाँ पर देख सकते हो। लेकिन आपको मोस्टली 20 तक वर्ग हमेशा याद रहना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर पूछा, 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर पूछा, 3 त्रिक 9, 4 का स्क्वायर पूछा, 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर बोला, 5 पचम 25, 6 का स्क्वायर बोला, 6 छंग 36, 7 का स्क्वायर बोला 49, 8 का स्क्वायर बोला 64, 9 का स्क्वायर बोला 81, 10 का स्क्वायर बोला 100, 11 का स्क्वायर बोला 121, 12 का स्क्वायर बोला 144, 13 का स्क्वायर बोला 169, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 19 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 361, 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400। आप इसी प्रकार से 99 तक निकाल सकता हूं, मैं आपको बता देता हूं, आप जान लीजिए। बस एक सवाल बताऊंगा, बाकी आप समझ जाएंगे। इसको आप ज़रूर याद करने 20 तक। यहाँ पर देखो, जैसे मान लीजिए बड़ा नंबर आ गया, मान लीजिए आ गया, आपसे पूछ लिया 21 का स्क्वायर बताओ। आपसे क्या पूछ लिया, 21 का स्क्वायर। मैं यहाँ पर मेथड 1 बता रहा हूँ। मेथड 1 क्या होता है स्क्वायर के निकालने का, 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर इसमें करो, अर्थात यहाँ पर b का स्क्वायर होता है, यहाँ पर 2ab होता है, यहाँ पर a स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर करो, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 लिख लेंगे, फिर 2 2 जा 4, अर्थात आगे आंसर हमारा 4 4 1। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 ये है कि 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो हम इसको लिखेंगे 0 1, ठीक है। और 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, 0 4। हमेशा डबल डिजिट नंबर बना के लिखते हैं, इसलिए पहले 0 लगा लेते हैं। अब 2 क्या नंबर, 2 दूनी 4, 0 4, बीच में ऐड करना है, पहला और दूसरा नंबर छोड़ दो। अब ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अर्थात 441। इसी प्रकार से आप 99 तक स्क्वायर बता सकते हो, क्या 1000 तक बता सकते हो। लेकिन आपके पास ये तरीका होना चाहिए। इसका 5-6 मेथड होता है, लेकिन आप यही 2 मेथड समझो, जो आपको समझ में आए वही फॉलो कर लो। लेकिन मोस्टली आपको 20 तक लर्न होना चाहिए। यहाँ पर जरा ध्यान देना, अगला ध्यान देना। सवाल कैसे वर्ग में पूछा जाता है, लिखेगा 12 का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा, 12 का वर्ग ज्ञात कीजिए, ऐसे लिख देगा सवाल। और 12 का वर्ग ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप क्या लिखिए, 12 का स्क्वायर लिख लीजिए। और स्क्वायर का मतलब डबल बार मल्टीप्लाई, इसलिए लिखेंगे 12 इंटू 12 बराबर हो जाएगा 144। कैसे पता चला, क्योंकि 12 का मल्टीप्लाई 12 में कर दिए तो आंसर क्या आ गया, 144। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा गया था, 26 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर
और प्लस यक्स और यहाँ पर लिख दिया गया था 64 का स्क्वायर। यदि ऐसा है तो यक्स का मान बताइए, तो यक्स का मान बताइए। ये क्वेश्चन आपके राजन सीरीज का है, कई बार पूछा भी गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब 26 का स्क्वायर है, अगर आपको ट्रिक पता है तो आप जल्दी से सॉल्व कर लोगे। देखो 26 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 6 छंग 36, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 दूनी 24, पहला और दूसरे वाला छोड़ के 24 यहाँ पर ऐड कर दो, आ जाएगा 6, 4 3 7, 4 2 6, 676। यहाँ पर लिख दो 676 प्लस 32 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 32 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 दूनी 12 और 3 3 का 9, 9 1 10, अर्थात 1000 क्या आ जाएगा 24 और प्लस यक्स बराबर ऐसे 64 का स्क्वायर निकाल लो। आप 64 का स्क्वायर निकालोगे, 4 चौक 16, 6 छंग 36, 6 चौक 24 दूना 48, यहाँ पर लिखो 6 8 1 9, 6 4 10, 3 1 4, 40 96, यहाँ पर लिख दो 40 96। दोस्त इसको कैसे ऐड करेंगे, इसको ऐड करो, अर्थात जब 1024 में आप 676 ऐड करोगे, 6 4 आएगा 10, 7 2 9 1 10, 6 1 7 और 1 1 2 2700 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 2700 प्लस यक्स बराबर 40 96, तो यक्स बराबर आ जाएगा 40 96 माइनस 2700 और यक्स बराबर आ जाएगा 6 9 और यहाँ पर बचेगा 10 में 7 गया 3 और 2 23 96 आपका हो जाएगा यक्स की वैल्यू। समझ गए क्या? इसी प्रकार से वर्ग में आप कुछ भी सवाल दिया रहेगा तो आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। अगर पूछ लिया कि भाई परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, तो परफेक्ट अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन में दे दिया, जैसे सवाल ही आ गया, मान लीजिए लिखा निम्नलिखित में पूर्ण वर्ग बताइए, पूर्ण वर्ग बताइए। पूर्ण वर्ग कैसे बताना है यहाँ पर ध्यान दो। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन 11 दे दिया, 12 दे दिया, 16 दे दिया, 36 दे दिया, 49 दे दिया, 43 दे दिया, तो इसमें कहेगा पूर्ण वर्ग कौन है। पूर्ण वर्ग कौन है, 16 है, 36 है, 49। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर बन जाएगा, 16 का स्क्वायर बनेगा 4 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर बनेगा 6 का स्क्वायर, 79 इसका बन जाएगा 7 का स्क्वायर। इस प्रकार से वर्ग होता है। अब हम बात करेंगे वर्गमूल की। अब किसकी बात करेंगे, वर्गमूल की। वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पर देखो वर्गमूल में थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है कि जब हम किसी संख्या में, जैसे मैं ये समझो, आप ये बताओ अगर मैं यहाँ पर यक्स स्क्वायर लिखूँ तो ये किसका वर्गमूल है, यहाँ पर ध्यान देना, यक्स का वर्गमूल। जैसे यक्स इंटू इसको यक्स लिखेंगे तो ये स्क्वायर बनेगा, लेकिन वर्गमूल में हमेशा 2 2 का पेयर बनता है। जैसे यहाँ पर देखो यक्स इंटू यक्स, बाहर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, अर्थात यक्स, अर्थात यक्स का वर्गमूल ये है। अर्थात कहने का मतलब वर्गमूल में हमेशा 2 2 का पेयर बनता है, वर्ग में इसकी पावर 2 होती है, यही दोनों में डिफरेंट होता है। अब ये देखो वर्गमूल जो होता है 2 तरीके से निकलता है। एक होता है आपकी गुणनखंड विधि, क्या होता है, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है आपकी भाग विधि। एक क्या होता है, भाग विधि। दोनों तरीके से सवाल आते हैं, गुणन विधि से सवाल को हल और गुणन विधि से सवाल से हल। यहाँ पर ध्यान दो, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर गुणन विधि से सवाल, निम्नलिखित सवाल को निम्नलिखित को गुणनखंड विधि से हल करिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं काफ़ी सवाल बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर लिखा है 196, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ √27 44। अगर मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ 11 664। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, √625/1296। जरा ध्यान देना, बात को समझना। 196 का गुणन विधि से वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर देखना, देखो ये लास्ट में डिजिट 6 है, इसका मतलब ये 2 से कैंसिल होगा, अर्थात 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 8 जा 16 आ जाएगा, ये 2 2 4 जा 8 और 2 9 जा आ जाएगा 18। और फिर 7 से होगा, क्यों? क्योंकि 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 7 से होगा। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। यहाँ पर देखो पेयर कैसे बनेगा, 196 बराबर, यहाँ पर अंडर रूट में है ये, तो अंडर रूट में बनेगा
2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, बाहर कितना होगा 1 2 7, क्यों हमेशा डबल का पेयर बनता है, तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा तो ये 2 आ जाएगा, 7 बाहर निकलेगा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 2 जा 14, 14 आपका क्या हो जाएगा आंसर। 14 का वर्गमूल 196 का वर्गमूल 14। फिर ऐसे आप 27 44 का निकाल लीजिए, 27 44 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लास्ट में डिजिट 4 है इसलिए नंबर 2 से कटेगा, 2 ही करनम 2, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, समझे क्या, 2 ही करनम 2, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंग 12, 1 बचेगा 2 8 16, फिर 1 बचेगा, देखो भैया 1 बचेगा ना यहाँ पे, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। अब जरा ध्यान देना, अब ये 2 से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में डिजिट 3 है, तो 3 से ट्राई करते हैं, 4 3 7 3 10, 3 से होगा नहीं क्योंकि इसका सम 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से हो नहीं सकता, 5 से हो नहीं सकता, 7 से होगा, 7 चौक 28, अब यहाँ बचेगा 6, 7 9 63, 7 7 49, 7 का नम 7। अब यहाँ पर ध्यान देना, हमेशा पेयर दो का पेयर बनता है, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 27 44 और बराबर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, यहाँ से बाहर करो, एक ये बाहर हो जाएगा, एक ये बाहर होगा, 7 दूनी 14 और 14 रूट में 14, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन लिखा है अंडर रूट 625 अपान 1296, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको तोड़ लीजिए अलग अलग, ये आ जाएगा 625 और अपान ये आ जाएगा अंडर रूट 1296, समझ रहे हैं, 625 कैसे बाहर करेंगे, 625 का आप फैक्टर करिए, ये 2 से डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो अब किससे होगा, 3 से होगा, 3 2 जा नहीं होगा, 4 से 5 से होगा, 5 1 जा 5 होगा कि नहीं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, अर्थात ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, और अपान क्या आ जाएगा, 1296 कैसे निकाल लीजिए आप, 1296 निकालेंगे तो आ जाएगा 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 8 16, देखिए 2 छंग 12 और 2 चौक 8, एक बचा 2 8 16, फिर देखो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर ये बनेगा 2 इकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 इकन्नम 2। अब देखिए 2 से होगा नहीं, 3 से होगा, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 इकन्नम 3, यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, फिर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जरा ध्यान देना, बाहर क्या निकलेगा, 1 पेयर 2 पेयर मतलब 5 5 25 बाहर निकलेगा, यहाँ 1 2 3 4 मतलब 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 25/36 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ पाए दोस्तों। फिर और एक सवाल और लंबा सवाल कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे राजन सीरीज उठा लीजिए चाहे जो सीरीज उठा लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अगर कहीं भी लिखा है 2 सही 137 अपान यहाँ पर 196 अगर लिख दिया गया, इसका गुणन विधि से वर्गमूल निकालिए, तब कैसे निकलेगा, करना कुछ नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आपको करना ये पड़ेगा कि 196 में पहले 2 का गुणा कर लो, 196 में अगर 2 का गुणा करोगे तो 2 छंग 12 और 2 9 18, 1 19, 2 छंग 12, 2 9 18 19, 2 का नम 2 1 3, 392 आएगा, ऊपर वाले में 137 जोड़ दो, 137 आप जोड़ोगे 7 2 9, 9 3 12, 3 1 4 1 5, 529 बन जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हो आप 529/196। अब जरा देखिए 529, देखो भैया 2 छंग 12 किया, 2 9 18 19 किया, 2 का नम 2 1 3 कर लिया, 392 ये था प्लस 137 ऊपर 137 ऐड कर दिया, 7 2 9, 9 3 12, 3 1 4 1 5, 529 बन गया। अब 529 का आप कर लीजिए फैक्टर, 529 के जैसे आप फैक्टर करोगे तो यहाँ पर देखेंगे 9 2 11, 11 5 16, 3 से तो होगा नहीं, ये 4 से होगा नहीं, ये डायरेक्ट हम देखते हैं। तो आप एक चीज़ यहाँ देखिएगा, 23 का शायद स्क्वायर है, देखो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 1 5, ये डायरेक्ट देखोगे तो 23 का आपका स्क्वायर है, डायरेक्ट एक किसका स्क्वायर है भैया, 23 का, इसलिए ऊपर लिख सकते हैं हम लोग 23 इंटू
23 और नीचे ये 14 का स्क्वायर है। कैसे? एक अगर मैं 14 का स्क्वायर करूं तो 4 चौक 16 और 4 का नाम 4 दूनी 8 एक 9 और 1 का नाम 1 अर्थात 196। नहीं समझ में आ रहा तो इसको तोड़ लो। कैसे? यहाँ देखो 2 9 18 2 8 16 2 चौक 8 2 9 18 7 7 49 7 का नाम 7 अर्थात फैक्टर में नीचे यहाँ पर आप राइट कर सकते हो 2 × 2 × 7 × 7। बाहर क्या निकलेगा भैया? एक 23 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से 1 2 और 1 7 पेयर बनता है ना डबल का, तो यहाँ पर 2 7 14 अर्थात 23 बटे आपका क्या हो जाएगा? 14। यही क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं वर्गमूल भाग विधि से बात करूँ, किससे बात करूँ भैया? भाग विधि से। यहाँ पर गुणन विधि है। आप बहुत सारा सवाल है जो कि मैं, आप परेशान मत होइए, इसमें मैं क्वेश्चन भी दूंगा, आपको काफ़ी क्वेश्चन भी दूंगा लास्ट में, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम लोग भाग विधि को समझते हैं। भाग विधि से सवाल को कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। भाग विधि से वर्गमूल निकालना। गुणन विधि थोड़ा सा आसान है निकालना, लेकिन ये भाग विधि थोड़ा सा हार्ड है। समझना कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया 2304, क्या दे दिया मैंने? 2304, ये सवाल दे दिया। आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। यहाँ बताइए, आप 2304 को लिए और इसका हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है दोस्त। यहाँ देखो, ये देखो पेयर बनाएंगे, हमेशा लास्ट राइट साइड से पेयर बनाते हैं और डबल डिजिट का पेयर बनाते हैं। ये मैंने पेयर बनाया 1 2, हमेशा 2 2 का पेयर, और यहाँ पर वही नंबर लिखते हैं जो नंबर हमको यहाँ पर राइट करना होता है। ऐसा नंबर से ले जाइए जो 23 से ज़्यादा ना हो। जैसे अगर आप 5 5 25 लेते हो, देखो यहाँ 5 लोगे तो 5 5 25 हो जाएगा, जो कि 23 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मुझे लेना पड़ेगा 4 और यहाँ भी लेना पड़ेगा 4। और इस 4 का क्या मतलब है? यहाँ पर होता है ऐड, ध्यान देना अच्छे से, ये होता है ऐड और यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाता है 4 चौक 16 और इसको घटाओ, 13 में से 6 गए 7 और ये 2 में से 1 0 बन जाएगा और यहाँ पर 0 4 क्या राइट कर लेंगे। हमेशा डबल डिजिट पेयर करते हैं। कितना मिनट हुआ? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 704 है, 704 को हम राइट करेंगे कैसे? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 04 है, अब 704 आ गया, 8 है आपके पास। अब कैसे करेंगे? अगर 8 है, यहाँ पर 704 है, अगर आपने यहाँ 9 बार ले गए तो यहाँ आपको भी 9 ले जाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दो, अगर ये 4 है तो थोड़ा 4 लाने की कोशिश करो। अगर मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 164 ही आएगा, लेकिन है 704। तो हम ऐसा काम करते हैं, यहाँ पर 8 ले लेते हैं, 8 बार, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 64 6 70। आप देखोगे तो 8 बार चला जाएगा, अर्थात यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा। यहाँ जो नंबर आपको यहाँ पर राइट करना है वही नंबर यहाँ भी राइट करना है। इस 8 को यहाँ पर ऐड करो, 8 अठाई 64 0 7 4, अर्थात ये 8 8 16, 8 1 9, अर्थात एक कट के आ जाएगा ये, अर्थात जो ऊपर बचता है वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर। अर्थात ये 48 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसमें काफ़ी सवाल करेंगे, आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन, अगर मान लीजिए अगला क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लीजिए 14,641 ये क्वेश्चन दिया है और हमें इसका भाग विधि से बताना है। यहाँ पर देखना 14,641 दिया है, इसका बनाएंगे फैक्टर। हमेशा देखो राइट साइड फैक्टर बनाते हैं, 1 2, एक जो लास्ट में बचता है उससे उसी प्रकार से लिख लेते हैं। ये देखो 1 1 जा 1, ऐसे 1 लिख लिए। अब देखो 1 1 जा 1, यहाँ पर 1 होगा, इसको ऐड करते हैं, 1 1 2 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कैंसिल करेंगे, माइनस कर देंगे, अर्थात ये 0 हो जाएगा, अर्थात कट जाएगा। और हमेशा डबल पेयर साथ में उतारते हैं, यहाँ 46 उतारना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नंबर लो जो यहाँ पर भी होगा, 23 3 या देखो यहाँ अगर 2 है, अगर 2 लोगे तो 2 यहाँ भी लेना पड़ेगा, 22 2 44 होगा, जबकि है 46 तो यहाँ पर 2 ही बार जाएगा, क्योंकि 23 3 69 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 2 लेंगे तो यहाँ भी आपको 2 लेना पड़ेगा, अर्थात इसको प्लस करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 2 2 4 और 2, अर्थात यहाँ बच जाएगा 2। और यहाँ पर ये 41 क्या करेंगे? राइट ऐसे कर लेंगे। और यहाँ पर देखो जो 24 आ गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ 24 है, यहाँ पर 1 है, तो हम 1 बार ले जाएंगे, 1 1 जा 1, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2। अब कैंसिल करेंगे तो 0 आ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है आगे, और आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या? 121 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्त अभी आप परेशान मत होइएगा, वर्गमूल अभी मैं और सारा क्वेश्चन करूंगा, आपको उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।
धन्यवाद। आप लोग इस क्वेश्चन को करें। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं और आप अपना आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।